नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। फ्यूचर फिल्म मेकिंग के 6 दिवसीय श्रृंखला का चौथा दिन है और आज का विषय है फ्यूचर फिल्मिंग, यानी फ्यूचर में फिल्मांकन कैसे होगा, सिनेमेटोग्राफी का काम कैसे होगा, किस तरह से हम शूटिंग का काम करेंगे, यानी प्रोडक्शन का काम करेंगे, वहाँ क्या क्या नई चीज़ें आने जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आने जा रही है, ये मैं बताऊँगा। वैसे तो नित्य नए दिन जो है नए नए कैमरे आ रहे हैं, नए नए गियर्स आ रहे हैं, नए नए लाइटिंग के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ नया। विगत 10 सालों में जितनी चेंजेस आई है सिनेमेटोग्राफी में, उतना पिछले 100 सालों में नहीं आई थी। लेकिन ये पिछला 10 साल बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस लेकर आई है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा और भी चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या क्या रहेंगे, एक एक पॉइंट वाइज हम समझते हैं। पहला पॉइंट है प्लेंटी ऑफ वर्चुअल स्टूडियोज़, यानी वर्चुअल स्टूडियोज़ की भरमार होगी। आज के दिनों में इस तरह का वर्चुअल स्टूडियोज़ हॉलीवुड में या एक दो अपने देश में भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है और जो है भी बहुत महंगे हैं। वर्चुअल स्टूडियो यानी जिसमें हर चीज़ रियल टाइम पर होगा। अभी क्या होता है, आप अगर क्रोमा कर रहे हैं यानी ग्रीन स्क्रीन पर कोई काम कर रहे हैं तो बाद में सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में आप कंपोजिट करते हैं या फोरग्राउंड में कंपोजिट करते हैं, पूरा का पूरा शेप चेंज करते हैं, ग्रीन स्क्रीन को अलग करते हैं, फिर ट्रैकिंग लगाते हैं, ट्रैकिंग करके बैकग्राउंड को भी उसके साथ साथ मूवमेंट में लाते हैं और कई तरह का जो अलग अलग लोकेशन है उसके एक एक भाग का प्लेसमेंट और उसे सही ढंग से सेट करना। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय का बर्बादी होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यही काम अगर रियल टाइम पर हो तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर रियल टाइम के जो वर्चुअल स्टूडियोज़ हैं उसकी भरमार हो जाएगी, वो सस्ते बजट में आ जाएंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा, जिसमें रियल टाइम बैकग्राउंड जो ग्राफिक्स है वो चेंज होंगे, एनिमेशन चेंज होंगे, रियल टाइम पर जो लाइटिंग का इफेक्ट आपको देना है वो चेंज होगा और साथ ही जो रेंडर का काम है, रेंडरिंग है, वो भी रियल टाइम होगा। यानी उसके लिए रेंडर के लिए अलग टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बैकग्राउंड पर कोई भी सीन क्रिएट किया और उसके बाद सामने फोरग्राउंड पर रखा, उसके आगे फोरग्राउंड पर भी कुछ और चीज़ें हैं, कैरेक्टर को बीच में कहीं पर भी रखा और आपने कैमरा मूवमेंट के ज़रिए पूरी शूटिंग किया। पीछे की चीज़ें उसी तरह से आपके हिसाब से मूव होगा और आप एक स्टूडियो के अंदर पूरी की पूरी फिल्म बना सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का लोकेशन क्रिएट करना हो, किसी तरह का बैकग्राउंड में आपको लैंडस्केप क्रिएट करना होगा, किसी भी तरह का इफेक्ट क्रिएट करना होगा, किसी भी तरह का युद्ध का दृश्य हो, एक्शन का दृश्य हो, सारी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन और क्रिएट करके उसे ऑनलाइन रेंडर करके आप आउटपुट निकाल सकते हैं। जो भी होगा रियल टाइम होगा। रियल टाइम होने से आपके पैसे और समय दोनों की बचत होगी। तो ये आने वाले दिनों में होगा। इसका एक उदाहरण मैं बता दूं कि अनरियल इंजन, आप इस पर मेरा एक वीडियो भी आया है, उसको आप देखिए। अनरियल इंजन एक कंपनी है जो इस तरह का काम अभी कर रही है, अभी स्टार्टिंग मोड में है, स्टार्टिंग पोजीशन में है। ये 5-6 सालों से ही आया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग यानी जो हॉलीवुड के जिनके पास पैसे हैं वो अनरियल में जा रहे हैं, अनरियल इंजन में जा कर के अपना काम करा रहे हैं। तो उस पर जो चीज़ें हो रही है वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे वर्चुअल स्टूडियोज़ हमारे यहाँ पर आने वाले 10 साल 15 सालों के अंदर लगेंगे, जहाँ पर आप पूरी की पूरी फिल्म आप शूट कर पाएंगे। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, डिजिटल फेस मेकअप, यानी शूटिंग के दौरान आप किसी का भी फेस मेकअप आप रियल टाइम में डिजिटली कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि आपका अगर प्रोस्थेटिक कुछ मेकअप करना है तो उसमें तो एक तो 2 से 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा तक का टाइम लगता है। आपको किसी को एकदम बुढ़ा बनाना है या एकदम यंग बनाना है या कुछ करना है तो आपको बहुत सारे समय देना पड़ता है और उसके बाद प्रोडक्शन के लिए 2-3 घंटे का ही टाइम मिलता है। और ये काम अगर 20 दिन तक करना होगा तो सोचिए किसी एक्टर के ऊपर कितना अत्याचार है और कितना ज़्यादा पैसे की बर्बादी है। समय आपको कम मिलेगा शूट करने के लिए, लेकिन यही चीज़ डिजिटल मेकअप के ज़रिए आप कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम पर। आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, यानी किसी को आपने बुढ़ा बनाना है तो आप डिजिटली उसको उसके ऊपर आपने ऐप इस्तेमाल किया या सॉफ्टवेयर का यूज़ किया और रियल टाइम पर आप आउटपुट ले रहे हैं। आपको रियल टाइम पर ही उसको मेकअप करके आप फाइनल आउटपुट में देख रहे हैं, जबकि वो रियल पोजीशन पर है। उसका जो रियल लुक है उस लुक पर उसने शूटिंग किया, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो अनरियल आ रहा है, वो मेकअप करके आ रहा है। तो इसमें समय की बचत होगी। आपको उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ, आपने स्नैपचैट किया होगा, स्नैपचैट में जाइए या इंस्टाग्राम में भी कुछ फीचर्स हैं जहाँ पर आप अपने आप को बुढ़ा बना सकते हैं, जवान बना सकते हैं, बच्चा बना सकते हैं, दाढ़ी में बना सकते हैं, बाल में बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कि फ्री में है।
तो सोचिए जब उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी बड़ी बड़ी कंपनी आपके लिए एक मेकअप तैयार करेगी, एक लुक तैयार करेगा, उस लुक को जब आपके ऊपर फिक्स किया जाएगा तो आप नॉर्मल आप शूटिंग करेंगे, आप किसी भी तरह यानी 360 डिग्री पर वो आपको मेकअप कर दिया है। यानी किधर भी आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए आपका रियल फेस आ जाएगा, अगर सामने से कोई गुजरा तो ऐसा नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर सॉफ्टवेयर में होगा और ये सॉफ्टवेयर आपको लीज पर मिलेगा। यानी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करके आप शूटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कैमरे के अंदर वो कार्ड का इस्तेमाल करें, यानी कैमरे को आप वाईफाई से जोड़ करके या किसी भी अलग वायरलेस सिस्टम से जोड़ करके आप रियल टाइम में ही आप विथ मेकअप आप शूटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा चीज़ हो सकता है। या फिर आप कैमरे से जो भी नॉर्मल शूट कर रहे हैं लेकिन उसका जो आउटपुट जा रहा है केबल के थ्रू उसको एक रिकॉर्डर पर दे रहे हैं, वहाँ पर बीच में एक इंटरफेस लगाया जाता है, इंटरफेस जो है उस मेकअप के हिसाब से चेंजेस करके आउटपुट में दे रहा है। तो ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपका समय और पैसे दोनों की बचत होगी और आप एक्यूरेट लेवल पर, क्योंकि होता है क्या है कि आप आज कुछ मेकअप किए, सेम मेकअप कल अगर कर रहे हैं तो हो सकता है चेंजेस हो और एक आदमी जो सामान्य दर्शक है वो पकड़ दे, अरे यार पिछली बार तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग वाइट था, यहाँ पर अभी नहीं है। ये सभी चीज़ एक्यूरेट वे में होगा, यानी इसका जो एआई होगा, इसका जो एल्गोरिदम होगा इतना करेक्ट होगा कि आपको हर बार सेम मिलेगा। आपको 10 साल एज बढ़ानी है तो ठीक 10 ईयर्स एज बाद आपका क्या फेस की चेंजेस होगा वो चेंजेस लेके आएंगे। क्योंकि इंडियन फिल्मों में तो ज़रूरत पड़ती है कि आप आज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का आपको दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर हो सकता है एक ही एक्टर से आप दोनों काम करा ले जाएँ और बेहतरीन बिना उस तरह का मेकअप जो घंटों लगता है प्रोस्थेटिक मेकअप में, उस तरह का मेकअप बिना किए भी आपका काम हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों का एक सिनेमेटोग्राफी में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है जो कि डेफिनेटली यूज़फुल है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, मल्टी फंक्शनल कैमरा एंड लाइट गियर्स। देखिए कैमरे में बहुत सारी मल्टी फंक्शनल प्रक्रियाएं आ जाएंगी, जैसे कि हमने मेकअप के बारे में बताया कि उसके अंदर हो सकता है एक कार्ड का चीज़ आ जाए। उसी तरह से उसके अंदर लाइटिंग सेटअप करने के लिए यानी ग्रेडिंग करने के लिए अलग से प्रोसेस दिया हो ताकि आप रियल टाइम पर ग्रेड करके आप आउटपुट निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्रेडिंग में भी बहुत टाइम जाता है। अगर आप रियल टाइम पर ग्रेड करके निकाल रहे हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ होगा कि रॉ में भी शूट हो रहा है और रियल टाइम पर वहीं पर बैठे करके अपने स्क्रीन पर देख करके रियल टाइम पर आपने ग्रेडिंग कर दिया, एक कलर का एक टोन दे दिया या कलर को इन्हेंस कर लिया, या किसी चीज़ को आपको गायब करना है, किसी वॉल में कुछ दाग है, कुछ धब्बा है, उस चीज़ को रियल टाइम पर ही आपने हटा दिया। यानी कैमरे के साथ आप कंप्यूटर को जोड़ दिए या लैपटॉप को आपने फिक्स कर दिया, लैपटॉप के ज़रिए आप जो पोर्शन को चेंजेस करना है लोकेशन में फटाफट कर लिए। और ये काम उतना जल्दी होगा जितना जल्दी में आपने कैमरा लगाने में जो टाइम लगा, उसी दौरान एक अलग आदमी वायरलेस के थ्रू आपके जो भी मॉनिटर पर जो आ रहा है उसको आपके हिसाब से चेंज कर रहा है। और चेंज करने के बाद जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो दो रिकॉर्डिंग एक साथ हो रहा है, यानी एक तो रॉ एज इट इज़ छप रहा है और दूसरा आपने जो ग्रेड करके जो उसमें करेक्शन करके दिया वो छप रहा है। तो इसमें क्या है, जो डेली सोप है, जो डेली के सीरियल्स है या ऐसे फिल्में जिसमें आपके ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन आपको काम बहुत अच्छा करना है तो उसमें भी। और कई बार ऐसा होता है कि सिनेमाटोग्राफर के पास टाइम नहीं है, वो वहाँ पर तो ग्रेड करके बेहतर बना दिया लेकिन बाद में उसके पास बैठने की टाइम नहीं है कि भाई हम DI वालों के साथ यानी जो ग्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ बैठ के उसको ठीक कराएं। तो ऐसे पोजीशन में इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल हो सकता है। कैमरे का जो आकार है वो छोटा होगा, लाइट वेट होगा और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर दे दिया जाएगा। उसके अंदर लेंसेज हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सिंगल लेंस से आप सब काम कर सकते हैं। अभी जैसे लेंस आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो जैसे वीडियो कैमरे में होता है कि एक ही आपने लेंस लगा लिया उस पर सब काम कर ले रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब डिजिटल लेंसेज यूज़ हो जाएंगे, मल्टीपल कैमरे लेंसेज के साथ जब काम होगा तो उसमें हो सकता है सिंगल लेंस से आप बहुत सारा काम कर लें। लाइट में भी इस तरह के आ जाएंगे कि सारे लाइट्स बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, सब बैटरी ऑपरेटेड हो जाएंगे और आप हाई पावर की लाइट बहुत ही कम वाटेज में दे सकते हैं, कम वोल्टेज पर दे सकते हैं। यानी एनर्जी सोर्स आपको कम लेकर के भी अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं और सारे लाइटिंग का इन्हेंसमेंट आप कैमरे में कर सकते हैं। कैमरे लो लाइट सेंसिटिव हो जाएगा, यानी उसका AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करेगा, जो ग्रेन्स बनाते हैं उस ग्रेन्स के बीच में भी अपना इंटेलिजेंसी से उस ग्रेन्स को रिमूव करके बिना पिक्चर को सॉफ्ट किए हुए अच्छे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे आप लो लाइट पर भी अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं। यानी आपके पास 4 5 6 लाइटें, आगे चल करके देखिएगा कि पूरी फीचर फिल्म 1 2 या 2 बॉक्स रहेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे ढेर सारे लाइट रहेंगे, उस लाइट से ही मैक्सिमम फिल्म का पूरा पोर्शन शूट कर ले जाएंगे।
गियर्स में भी उस मूवमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। इन बॉडी स्टेबलाइजेशन तो आ ही चुका है, 5 एक्सिस तक आ चुका है, तो इसमें और ज़्यादा सुधार होगा। यानी गियर्स में भी आपको मूवमेंट करने के लिए अलग अलग ग्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंगल ग्रिप्स से ही बहुत सारा काम हो सकता है। लोगों की संख्या कम होगी, जो असिस्टेंट की संख्या ज़्यादा होती थी। फोकसिंग करने के लिए अभी भी ये चीज़ है कि अभी भी प्रोफेशनल जब आप सिनेमेटोग्राफी करते हैं तो फोकस पुलर की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले दिनों में इस चीज़ को हटाया जाएगा, इस चीज़ को कम किया जाएगा, यानी आपके ऑटो फोकस इतना शार्प और इतना एक्यूरेट होगा कि हर कैमरे में, हर प्रोफेशनल कैमरे में फोकसिंग का अलग से दे दिया जाएगा कि आप ऑटो फोकस कर सकते हैं। अभी क्या है कि किसी भी सिनेमा कैमरे में ऑटो फोकस सिस्टम दिया ही नहीं गया है, चाहे रेड हो, एरी हो, पैनाविजन हो, किसी भी कैमरे में आपको मैनुअल फोकस ही करना पड़ता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे इन फोकस आ जाएगा, यानी ऑटो फोकस मोड पर आ जाएगा, और उनकी ऑटो फोकस भी इतना करेक्ट होगा, इतना एक्यूरेट होगा कि जो आप चाहेंगे उस ढंग से करेगा। आप प्रोग्रामिंग ऑटो फोकसिंग भी कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके गियर्स छोटे होते चले जाएंगे, इफेक्टिव होते चले जाएंगे और हल्के होते चले जाएंगे, और साथ ही साथ इनके कॉस्ट भी काफ़ी कम होंगे। यानी एक फ़िल्म को बनाने के लिए आने वाले दिनों में इक्विपमेंट से ज़्यादा लोगों की जो स्किल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप कितने स्किल्ड हैं, कितना एडवांस लेवल पर सोचते हैं, आप उस फिल्म को बना सकते हैं, आपके कम से कम संसाधन में ही बना सकते हैं। तो इसके लिए अभी से आप लोग कोशिश करिए कि आने वाले दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करिए। तो आपको ये जो आज का फिल्मिंग का फ्यूचर फिल्मिंग का जो ये वीडियो था कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप ऑलरेडी ये 4th वीडियो था, इसके पहले के 3 वीडियो देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिए कि फ्यूचर फिल्म मेकिंग में कौन कौन से स्क्रीन राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाएगा आने वाले दिनों में, किस तरह से आप स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ आप कास्टिंग का काम करेंगे। और इस वीडियो में तो आपने फिल्मिंग के बारे में जान ही लिया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो फिर मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के नए नए चीज़ें लेकर के अब आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो और कहीं नहीं आपको मिलेगा। नमस्कार। भारत में 1000 से अधिक चैनल्स, 10,000 से अधिक कार्यक्रमों का निर्माण, 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरत। अब आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, द ब्रिज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी।